भाजपा की सरकार थी और इतनी भीड़ हो गई कि भाजपा पगला गई और वहाँ लाठीचार्ज कर दिया, वो गोलियां चली और सबको तोड़ ताड़ के डॉक्टर। एजेंडा हमारा एजेंडा है कि हमारा कमेरा बनाम लुटेरा 10% लुटेरा है और बाकी काम करके मेहनत करके खाते पीते हैं, अपना पसीना बहा करके खून पसीना बनाकर कमाते हैं खाते हैं। पटेल विधानसभा में इस समय सिराथू से विधायक हैं और वो इतना दहाड़ के बोल रही हैं कि सारे पक्ष और विपक्ष जितने भी लोग हैं सबकी आवाज़ बंद हो जा रही है और कोई भी उनकी तर्क का जवाब नहीं दे पा रहा। सब अपना धांधली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और कोर्ट भी तमाम जगह लोग पकड़े गए, साबित भी हुआ, कोर्ट भी कैंसिल नहीं किया परीक्षा, सारी सब कुछ लूट रहे हैं। अभी मैं अंबेडकर नगर जिले में हूं और कटेहरी उपचुनाव होने वाला है। अशरफपुर बरेवा में हूं मैं और बता दें आपसे कि सभी लोगों ने, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, सभी लोगों ने एक ताल के बाद एक ताल ठोक रहे हैं। इनके बड़े बड़े मंत्री सबके आ रहे हैं। कल अभी अखिलेश यादव आए थे, चंद्रशेखर रावण भी आ चुके हैं और योगी जी तो दम पे दम मार रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें चुनावी यात्राओं को, हमारे साथ में अयोध्या पटेल जी हैं, अपना दल कमेरावादी इनका अपना मतलब दल है और ये भी अपना दम भर दिए हैं और उनका ये कहना है कि हम भी जो है किस कम नहीं है। सर क्या नाम आपका है? हमारा नाम अयोध्या प्रसाद पटेल है जी। और मैं अपना दल कमेरावादी और AIMIM से चुनाव लड़ रहा हूँ संयुक्त प्रत्याशी के रूप में। जी। क्यों आप लोगों को मतलब फील्ड में उतरने आवश्यकता पड़ गई? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमें फील्ड में उतरने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई, जिनके ऊपर जनता ने और कभी हम जनता के रूप में हमने भरोसा जताया तो उन्होंने पद पा करके जनता को गुमराह करने और भ्रष्टाचार करने का तरीका अपनाया। तो हमें बाद में सोचना पड़ा कि अगर हमारे ही बल पे ये लोग कभी आगे बढ़ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम इनका साथ दिए हैं, तो अब हम आगे बढ़ें और लोगों का साथ दें। और इसीलिए हमारी नेता पल्लवी पटेल विधानसभा में इस समय सिराथू से विधायक हैं और वो इतना दहाड़ के बोल रही हैं कि सारे पक्ष और विपक्ष जितने भी लोग हैं सबकी आवाज़ बंद हो जा रही है और कोई भी उनकी तर्क का जवाब नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अगर आगे हम लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, तो हम लोग आगे बढ़ें और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। अयोध्या पटेल जी ने कसम खा लिया कि भैया जितना भी आप लोगों ने हम सबका वोट लेकर के और यहाँ का विकास नहीं किया, बता दे अगर आप अभी पूरा टहलोगे तो कहीं रास्ता नहीं, कहीं गड्ढे में आदमी है, आदमी में गड्ढा है, गड्ढे में गाड़ियाँ हैं। ये हालत इस समय यहाँ बना कर दिया। क्या लगता है कि लालजी वर्मा कोई विकास नहीं किया यहाँ पे? नहीं, लालजी वर्मा ने विकास किया है लेकिन ज़्यादा विकास उन्होंने व्यक्तिगत करा है। अच्छा। क्योंकि अभी आज तक देखा जाए, जब से वो विधायक रहे या मंत्री रहे, हमें कभी ऐसा नहीं दिखा कि किसी भी मामले को लेकर के एक ऐसी सार्वजनिक उनकी राय आई हो कि समस्त थाने, समस्त विभाग, समस्त जितनी समस्याएं होती है सभी लोग उसको एक आम राय बना करके उसको हल करें। वर्मा जी हों या कोई और लोग हों, सभी लोगों ने व्यक्तिगत तरीके से एक एक लोगों को बुला करके समस्याओं को हल करने का काम किया, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जिस तरह से आवाज़ को उठाती हैं और ये कहती हैं कि जब तक आम जनमानस का हित नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति नेता विशेष का भला होने से समाज का भला होने वाला नहीं है। इसलिए डॉक्टर सोनियालाल पटेल की कदमों पर चलते हुए उन्होंने ये वादा किया कि समाज को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। उनकी आर्थिक व्यवस्था हो, शैक्षिक व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, तो इन्हें अब हम कदमों में कदम मिलाकर जनता के साथ चलेंगे और उनके साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और उन्हें पूरा भरोसा दिखाएंगे कि उनके साथ, हमारे साथ उनका हित है। जब बस सपा वाले कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग मेरा सपोर्टर है, तो कैसे उनको आप क्या क्या कह के अब तरफ लेकर के आएंगे मुस्लिम वर्ग? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने बताया है। लेकिन मुस्लिम वर्ग के नेता मुलायम जी बने, मायावती जी बने या और कोई बने, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे गठबंधन PDM में सबसे सुपर नेता बैरिस्टर जो इस समय सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर कोई मुस्लिम, किसी पार्टी का मुस्लिम नेता या कोई नेता जो अपने आप को ये बताता हो कि हम मुस्लिम नेताओं के हकदार हैं, उनकी बातों का जवाब दे के सीखे कि हम किस तरह से मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, तो वो जवाब वहाँ मिल जाएगा। हमसे ज़्यादा बेहतर वहाँ जवाब मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी से कोई जवाब सवाल करे कि मुस्लिमों का नेता और हकदार कौन है, तो सबसे बेहतर जवाब वहाँ मिलेगा। देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत से नेताओं ने इन मुस्लिमों का वोट ले करके और मुस्लिमों कंडीशन वही रख दिया है, कोई विकास नहीं किया इन लोगों ने।
विकास के नाम पे कहीं झुंझुना पकड़ाने का काम किए हैं। अगर हल्का फुल्का कहीं विकास कर दिए हैं तो उसको पहाड़ बताते हैं कि हमने पहाड़ ढकेल के अलग कर दिया है। तो ये नीति अपने दिल दिमाग से हटाएं और जनता का जो हक है उसे दिलाने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन देखा जाए सपा लगातार ये दावे भर रही है कि सारा विकास मुस्लिमों का हमने किया है। हमको लगता है कि कोई भी नेता रहा हो, अगर हमारा ये जो सिस्टम नहीं है प्रजातंत्र का, अगर वो थोड़ा सन होता तो ये लोग लूटपाट के और भी लंपट हो गए होते अब तक। इसीलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जिस समय समीक्षा की कि समाज में किस तरह की धारणा बन रही है और किस तरह की धारणा की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि अब ये समाज के लिए गलत हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये पीडीएम मोर्चा का गठन किया असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तो ये समाज में एक दिशा दे रहा है और इसको लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों आप समझिए, अगर आप भ्रम मत रहिएगा, एक है अनुप्रिया पटेल का अपना दल जो कि बीजेपी का सपोर्ट करता है, और जहां पे हम लोग हैं ये अपना दल करेमावादी है, और ये जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल का मतलब इसमें लीडरशिप है, और भी नेता लोग हैं उन सबका एक। अच्छा, पीडीएम फुल फॉर्म क्या भैया है? फुल फॉर्म क्या पीडीएम का है? पिछड़ा दलित मुसलमान जी। पीडीएम का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय मोर्चा जी। तो ये फिर पीडीए भी वो दे दिए हैं कांग्रेस वाले। हाँ बिल्कुल सही। आप लोग भी मुस्लिम की बात कर रहे हो, भी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हम समझाना चाहते हैं इसको। ये उन्होंने पीडीए का नाम दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जब डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बताया कि राज्यसभा में सपा के माध्यम से 3 सीटें जानी थी, तो आप पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के माध्यम से सीटों को भरिए। तो अखिलेश जी ने 2 जनरल कैटेगरी से सीटें भरी और 1 दलित से। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया कि पीडीए का हमारा ये मकसद नहीं है, अगर हमने पीडीए बनाया है तो पीडीए के तर्ज पे काम होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को ने अनुशंसा करते हुए जनरल बॉडी से भेजा और 1 दलित से, तो पीडीए का अर्थ वहाँ ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमको पीडीएम बनाना पड़ा, डॉक्टर पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब को पीडीएम बनाना पड़ा। जैसा अभी बता दिया भाई साहब ने कि मुस्लिमों का हित जो है वो केवल अपना दल करेमावादी में है और कहीं नहीं है। इन लोगों ने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम समझाएं, जो मुस्लिम वर्ग भटके हैं, सपा में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी भी तो कहती है कि भाई हम बहुत विकास कर रहे हैं मुस्लिमों का। जी, बीजेपी का विकास हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों तक टिक गया है, और कुल मिलाकर के बीजेपी का विकास हमने देखा है अभी से नहीं, बचपन से लेकर के, कि उन्होंने कहा हमेशा भगवान को मनाइए, भगवान भला करेंगे, और भगवान की पूजा करते करते हमारा तो शोषण हो गया। क्योंकि जो लोग बीजेपी का भला करने की बात ये करते हैं कि भगवान का भला करिए, वो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जो धर्म के ऊपर, मूर्ति पूजा के ऊपर आधारित है, हम उसे हमेशा के लिए खारिज करते हैं। क्योंकि हमारे दिल दिमाग में भूत और भगवान की कोई जगह नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपके हाथ में माइक है, ये माइक विज्ञान से बना है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है। ये वैज्ञानिकों ने बनाया है, लड़कों की सोच ने बनाया है। और जब हम लोग कलम पकड़े तो सोच आई कि क्या हमको लिखना है और क्या सोचना है और क्या करना है। आज ये देख रहे हैं टेंट लग रहा होगा, सिस्टम, जितने भी सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, ये विज्ञान की देन है। जब भगवान जी का अवतार हुआ था तो कभी चिड़िया पे उड़ते थे, कभी मोर पे उड़ते थे। हम वहाँ से हट जाते हैं, हम सीधे विज्ञान में चले जाते हैं। उसमें जाएंगे तो गाथा बड़ी लंबी है। तो इसलिए हम विज्ञान और तर्क की बात करते हैं, और पीडीएम का सीधा सिद्धांत है कि विज्ञान और तर्क को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और हम सफल होंगे। सर, क्या नाम आपका है? आनंद हीरा राम पटेल। पटेल जी, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को आप? मेरा नाम आनंद हीरा राम पटेल है। मैं अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो क्या चाहते हैं, हमसे क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यही है कि जो और पटेल लोग हैं, जो कहीं न कहीं लालजी वर्मा उनको अपनी तरफ रुझान पैदा कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? जैसे अपना दल कमेरावादी से हट के जितने कुर्मी नेता हैं, वो नंबर 2, नंबर 3 कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। उनकी चलती नहीं किसी पार्टी में। अगर नेतृत्व है तो अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल नेतृत्व है। अगर नेता कोई है तो पूरे देश में तो डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं, और मुसलमानों में अगर किसी की चलती है तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। पूरे देश के नेतृत्व करते हैं। बाकी जितने मुसलमान हैं, हर पार्टी के वो चमचागिरी कह लीजिए या नंबर 2, नंबर 3 की कुर्सी की राजनीति करते हैं। यहाँ ठीक है, एजेंडा हमारा है। हमारा एजेंडा है कि हमारा कमेरा बनाम लुटेरा, 10% लुटेरा है, और बाकी काम करके, मेहनत करके खाते पीते हैं, अपना पसीना बहा करके, खून पसीना बनाकर कमाते हैं, खाते हैं। वो 90% आबादी हर जात धर्म के लोग हैं उसमें, और 10% हर जात धर्म के लुटेरे लोग हैं। हमारी लड़ाई लुटेरों से है, हमारी लड़ाई विषमतावादी सिद्धांत वालों से है। हम समतावादी लोग हैं।
तो लालजी वर्मा को कैसे टक्कर दे पाएंगे आप लोग? अब हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, इतना कहना चाहते हैं कि सब नंबर 2 की राजनीति कर रहे हैं। अगर उनका नेतृत्व कहता है धूप में खड़े हो जाओ तो धूप में खड़े हो जाएंगे, उनका नेता अगर उठ तो उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ऐसे सारे नेता कर रहे हैं, हर दलों में है, वो दलदल में फंसे हुए हैं, उनका कोई दल नहीं है। अभी भैया दलदल में फंसते रहे और उसी बीच में अपना दल कमेरावादी भी आ गया। कमेरावादी, हाँ, अपना दल कमेरावादी। सबका जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा अपना दल कमेरावादी में निहित है। ये निकट भविष्य में ये बड़े पार्टी के रूप में उभरेगा और 29 साल से ये चल रहा है। 56 जिले में हमारा जनाधार है और इस जिले में भी जनाधार है। आज डॉक्टर पल्लवी पटेल यहाँ 1 बजे नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगी और इसके बाद कटेहरी विधानसभा में, वहाँ कटेहरी मार्केट में जनसभा को संबोधित करेंगे। कैसे आप लोग समझाएंगे कि आखिर में अपना दल अलग है या आप लोगों का अपना दल अलग है? क्योंकि जनता थोड़ा इसी में कंफ्यूज हो जा रही है। उसमें देखिए, अपना दल जो मूल है वो अपना दल कमेरावादी बन गया, और जो मूल नहीं है, जो भाजपा के साथ है, उस भाजपा के साथ है जिस भाजपा के इशारे पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हड्डी पसली तोड़ दिया गया था। और उसके गवाह हमारे बड़े भाई अनिल सेवाराम पटेल जी आ गए हैं, जेल में 26 दिन रहे, इनका भी हाथ टूटा था, उनका भी बयान ले सकते हैं आप। कौन है ये? देखिए सेवाराम पटेल जी हमारे भैया बीच में आ गए हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, थोड़ा इधर साफ है ना। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब रहे। और सर कुछ आपके बारे में सुना हूँ, कैसे क्या मामला हुआ? वो 1999 में 23 अगस्त को डॉक्टर सोनेलाल पटेल वहाँ से लोकसभा लड़ रहे थे, उनका नामांकन था और उस समय भाजपा की सरकार थी और इतनी भीड़ हो गई कि भाजपा पगला गई और वहाँ लाठीचार्ज कर दिया, वो गोलियां चली और सबको तोड़ ताड़ के डॉक्टर सुनीलाल पटेल को इतना तोड़ा कर, मतलब चुनाव के लिए लोग हाथ पैर तोड़ दिए। हाँ, तो अरे डॉक्टर साहब को 18 पसलियाँ टूट गई थी, वो मरा जान के हुए थे, उसमें मेरा भी हाथ टूट गया था, मुझे भी जेल में बंद। आप लोग अपना शरीर तोड़वा दे रहे हैं क्यों? जनता सेवा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा समाज की सेवा के लिए। तो कैसे जनता समझ पाएगी आप लोगों के बलिदान को, आपके त्याग को? अब जनता को समझना चाहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी बात कि ये है स्थिति है। आज जो सरकार है देख ही रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद इसके दामन पड़ी हुई है, जनता से कोई मतलब नहीं है, सब लूटे जा रहे हैं, किसान भुखमरी कगार पहुंच गया है, सबकी नौकरी चली गई है, कोई जॉब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें हैं। मतलब सब लोग लूटते रहे, सब लूट, और आप लोग अपना हड्डी तोड़वाते रहे। अब हम लोग समाज के लिए समर्पित हैं, चाहे जो हो हम लड़ेंगे। अगर प्रयास ही बंद हो गया तो ये लुटेरे तो लूट के किरामल क्या कर दें, हमारा प्रयास जारी रहेगा, जनता जैसा समझे जो कर। समझिए कि सेवालाल जी आपका नाम है? सेवाराम पटेल। सेवाराम पटेल जी ने कहा कि जितना भैया दम है उतना हम लगा देंगे, हम लाठी खाएंगे, तोड़वा देंगे इस पार्टी को, लेकिन जनता के हित के लिए जो लोग कह रहे हैं कि और लोग लुटेरे हैं। बिल्कुल लुटेरे हैं, सब लोग लुटेरे लूट रहे हैं। आज बच्चों के मर के वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि नीट की परीक्षा में सब अपना धांधली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और कोर्ट भी तमाम जगह लोग पकड़े गए, साबित भी हुआ, कोर्ट भी कैंसिल नहीं किया परीक्षा, सारी सब कुछ लूट रहे हैं। तो लास्ट में जनता कटेहरी के है, क्या आपका संदेश है उनके लिए? हमारा संदेश यही है कि समझो ये 5 किलो गेहूँ जो पर डे 3 रुपया पड़ता है, इस पे न रहो, और सम्मान निधि के नाम पे लूट रहे हैं कि 6000 साल में मिल जाएगा, 500 रुपया पर मंथ और 17 रुपया पर दिन, 22 रुपया बैठ जाए तो चाय पीने में भी खर्च हो जाएगा, इसमें बिक जा रहे हो, अपने भविष्य को नहीं देख रहे। बच्चे अगले बच्चे क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए भैया, अभी हम लोग अपना दल कमेरावादी का यहाँ पे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का भी यहाँ पे आगमन होगा, और इन लोगों का ये कहना है कि जो भी पार्टियों ने यहाँ पे विधायक रहे, जो भी रहे, केवल उन लोगों ने लूटा, कोई विकास कार्य नहीं किया। ये लोग दम भर रहे हैं कि इस बार नहीं तो कम से कम अगर हम परिश्रम करेंगे तो कभी न कभी सफलता हम लोगों को मिलेगी। और जो जैसे सेवाराम पटेल जैसे लोग जो हैं, जो अपना खून पसीना
और समझिए जीवन लगा दे रहे हैं जनता के लिए। वो जनता आखिर में कब ऐसे महान महान नेताओं के जो बलिदान है, त्याग है, वो समझेगी, कब आखिर में ऐसे नेताओं का गुणगान होगा। हम लोग इसीलिए आते हैं, कम से कम ऐसे नेताओं को पकड़ें जिनके बारे में जनता नहीं जानती है, इनके त्याग को नहीं जानती है। ये बेचारे कितना त्याग करते हैं, परिवार छोड़ करके, समाज छोड़, आप लोग समाज में रहते हैं, सेवा करते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी जब पटेल जी आएंगे उनका भी इंटरव्यू लूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।